नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल MK क्लासेस पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिन्होंने अभी तक MK क्लासेस को सब्सक्राइब प्लस लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए वीडियो के। और हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10 के लिए रजिस्टिविटी को डिस्कस किया था। आज हम रजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी देखेंगे और उससे कुछ एक दो प्रॉब्लम भी चेक करेंगे। रजिस्टिविटी का मैंने फॉर्मूला लिखा था रोहो। रोहो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। देखो आपको फॉर्मूले में ए मीन्स था एरिया, एल मीन्स लेंथ, आर रेजिस्टेंस और यूनिट हमने चेक किया था। रजिस्टिविटी का जो यूनिट था वो था ओम मीटर। ओम इंटू मीटर भी लिख सकते हैं या ओम डैश मीटर। मीटर आपको समझ आ गया, एरिया समझ आ गया, बट डिपेंडेंसी देखेंगे कि रजिस्टिविटी रहो। रहो मीन्स क्या था यहाँ पे रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। दूसरा पॉइंट ये सेम रहो, रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। लाइक मटेरियल कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर। अगर दो तार हैं, ध्यान से, दो वायर, सपोज दोनों के दोनों किससे मिलके बने हैं? कॉपर से। किससे मिलके बने हैं? कॉपर से। तो दोनों के दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। अगर दो वायर को बनाने में एक ही मटेरियल यूज किया तो दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी? सेम मटेरियल सेम रजिस्टिविटी। दो वायर है, दोनों एल्यूमिनियम से बने तो दोनों की रजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रजिस्टिविटी कभी भी लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। आपको प्रॉब्लम आती है बोर्ड एग्जाम में कि रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन लेंथ, रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन एरिया। नहीं, अगर आप लेंथ को बढ़ाएं या घटाएं रजिस्टिविटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, रजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट या लिख देंगे नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एज वेल एज एरिया। ना एरिया पे डिपेंड करती ना लेंथ पे। यानी मैं इसको ऐसे समझाता हूं, अगर मैं लेंथ, ये साइन मेरा क्या है? इंक्रीज करना, और ये साइन मेरा क्या है? डिक्रीज करना। अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, एरिया को बढ़ाऊं या घटाऊं, एरिया को लेंथ को बढ़ाऊं या घटाऊं, लेकिन रजिस्टिविटी क्या होगी? अनचेंज होगी। रजिस्टिविटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से और नेचर को चेंज करने से चेंज होती है, लेकिन लेंथ को और एरिया को बढ़ाने घटाने से रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। लेंथ बढ़ाना, लेंथ घटाना, एरिया बढ़ाना घटाना, सिर्फ कौन चेंज होता है? रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। आपको ये समझना है, आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर ले और बहुत ही ध्यान से सुने। MK क्लासेस की वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सभी स्टूडेंटों के साथ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप वगैरह पे आप शेयर करें और वीडियो को शेयर करके और अच्छे से वॉच करके आप मुझे कमेंट करें, ठीक है? जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी टॉपिक में। तो देखें, हमने फैक्टर देखे, हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? देखो क्या क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनते हैं। इफ वायर हैज 3 ohm resistance, 3 ohm resistance, then length is increased by
3 टाइम्स, अगर हमने 3 टाइम्स लेंथ को क्या किया, इंक्रीज किया, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, इतना सा आएगा। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, आपको नया रेजिस्टेंस बताना है। ध्यान से सुने, आपको क्या गिवन है। सपोज मेरे पास एक वायर है, ध्यान से मैंने बोर्ड पे बनाया, वायर का नाम है ए बी, और मैं बी के साइड एक फोर्स लगाता हूं। जब ये देखना है ध्यान से, ये वायर है, अगर मैं इसको इधर से खींचूंगा तो ये क्या होगा, इधर से दबने लगेगा, यानी इधर से प्रेस हो जाएगा, यानी इधर से पतला होने लगेगा। तो ये वायर खींच के कैसे हो गया, इतना लंबा हो गया। तो अब कैसे समझना है, और ऐसे हो गया, इतना पतला और लंबा ज्यादा हो गया। तो लेंथ तो बढ़ी, लेंथ पहले वायर की लेंथ क्या थी, एल थी, मैंने माना, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या था, ए था। अब लेंथ को, यानी लेंथ को कितना कर दिया गया, 3 टाइम्स, लेंथ कितनी कर दी गई, 3L। पहले लेंथ L थी, अब 3 टाइम्स बढ़ाई 3L। तो एरिया, एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया यहां से क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो एरिया क्या हो गया, एरिया कम हो जाएगा। एरिया जितना गुना लेंथ बढ़ाएंगे उतने ही टाइम्स एरिया क्या होगा, कम। 3 टाइम्स अगर लेंथ बढ़ाया तो 3 टाइम्स एरिया क्या होगा, कम। अगर 3 टाइम्स लेंथ को घटाया तो 3 ही टाइम्स एरिया बढ़ेगा। यानी अगर लेंथ इंक्रीज किया तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज। अगर लेंथ को डिक्रीज किया तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है। अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस कितना था, फॉर्मूला R इज इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए। ठीक है। तो रेजिस्टेंस इनिशियली कितना था, 3 ओम। रेजिस्टिविटी दोनों का मटेरियल, हमने ऐसा नहीं बोला कि हमने मटेरियल चेंज किया, नहीं बोला तो हम मान के चलेंगे कि सेम मटेरियल है। तो एल लेंथ थी, एरिया ए था। अब हम नया रेजिस्टेंस यहाँ पे आर डैश बोल देते हैं, या R2 भी लिख सकते हैं। रोहो, हमने रेजिस्टिविटी रो ही ली क्योंकि दोनों का मटेरियल सेम है। लेंथ को कितना लिया, 3L, एरिया को कितना लिया, 3A। अब देखिए ये 3 सबसे ऊपर चला गया तो कितना आया, 9, रोहो एल अपॉन ए, ये आर डैश है। आप देखें रोहो एल अपॉन ए किसके इक्वल है, 3 ओम के इक्वल है। तो हम रोहो 9 इंटू में रोहो एल अपॉन ए की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, 3। तो आपको कितना मिलेगा, 27 ओम। यानी आपके पास कितना इंक्रीज हुआ, 9 टाइम्स, इनिशियल का 9 टाइम्स। 9 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 में, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ये बात आपको याद रखनी है, यहां से आप प्रॉब्लम को नोट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन चेक करते हैं। रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी देखी, रेजिस्टिविटी किस किस की वजह से चेंज होती है, लेंथ घटाने बढ़ाने से नहीं होती, रेजिस्टेंस चेंज होता है। अब क्वेश्चन ध्यान से सुने, इफ फाइंड, देखना फाइंड आउट रेजिस्टिविटी, क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी इफ रेजिस्टेंस 2 ओम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी गोल क्रॉस सेक्शन 3 मीटर स्क्वायर, एंड लेंथ 1 मीटर। तो हमें रेजिस्टिविटी बतानी है। रोहो इज इक्वल टू आर, देखना R इज इक्वल टू रोहो एल अपॉन ए। हम रोहो निकालेंगे, R की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2, रेजिस्टिविटी बतानी है, और L की वैल्यू, ध्यान से L की वैल्यू, L कितना है 1, A कितना है 3, क्रॉस कर देंगे तो क्रॉस करने के बाद कितना मिलेगा 6, और रोहो इंटू में 1 यानी रोहो, तो रोहो की वैल्यू आई 6 ओम मीटर। ये आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। रजिस्टिविटी का मैंने एक आपको प्रॉब्लम पहले कराई और एक आपको ये कराई, ये रजिस्टिविटी की प्रॉब्लम है, आप इनको देख सकते हैं। अगर आपको और प्रॉब्लम चाहिए और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। MK क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
फिर हम नई वीडियो में मिलेंगे। यहाँ तक अभी फ़िलहाल हम यहीं तक करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।